हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखें, द एवरेज वेलोसिटी with average velocity with which the free electron get drifted toward the positive end of conductor under the influence of external electric field कह रहा है जब भी कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जब भी कोई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या जब भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या किसी वेलोसिटी से चलती हैं तो उनकी वेलोसिटी का एवरेज टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ जब चलते हैं वो आपका बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, उसे बोलते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कोई भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स, then all free electrons get a velocity, and the average velocity of these free electron is known as a drift velocity, जिसका एक्सप्रेशन होता है आपका VA is equal to E चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका साइन है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसे, आपका रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में m। अब देखिए आया कैसे ये आपका, चलिए हम देखते हैं आपका जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स अब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे और वो हीट मूव भी कर रहे होंगे, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट मूव नहीं कर रहे होंगे। वो थर्मल हम बात करें, उनके अंदर एक स्पीड होगी जिसे बोलते हैं थर्मल स्पीड। कैसी स्पीड आपकी? उनके अंदर एक थर्मल स्पीड होगी जिस स्पीड से आपका, मतलब थर्मल स्पीड का मतलब उस मैटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर की वजह से जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम थर्मल स्पीड कह रहे हैं। तो उनके अंदर एक थर्मल स्पीड होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर उधर आपका, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिगजैग मूव करेंगे। जिगजैग मूव करने से वो एक दूसरे से कोलाइड करके अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे और वो वहीं के वहीं उसी अराउंड या इसी एरिया के अंदर मूव करते रहेंगे। तो इस तरह से हम बोलते हैं आपका, इस तरह से उस जो वेलोसिटी जो आपस में इधर उधर घूम फिर के आपका अपने आप में डिस्ट्रॉय कर दे उसे बोलते हैं एवरेज थर्मल स्पीड्स। और लगभग अगर हम बात करेंगे आपका एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन बट द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0। समझ आ रहा है आपका? थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करेंगे किसकी, आपका थर्मल वेलोसिटी की, किसकी बात करेंगे? थर्मल वेलोसिटी। तो आपका एवरेज थर्मल स्पीड, अब मैं बात कर रहा हूँ एवरेज थर्मल, दिखाई दे रहा है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इज ज़ीरो, क्या रहेगी आपकी ज़ीरो। तो नेट डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे उस मेटेलिक वायर के दोनों तरफ, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वायर के दोनों एंड्स पर जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, हाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा आपका। तो हम जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन किस वजह से मूव कर रहा है आपका, पोटेंशियल की वजह से। तो चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब उसके बाद देखिए एक पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी हमने मान ली v1, फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस a t टाइम होता है, इसे बोलते हैं आपका टॉर्क जैसा साइन है आपका, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कैसा टाइम आपका, रिलैक्सेशन टाइम मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसके बीच, ऐसा मिनिमम टाइम जिसके बीच में कोई दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। या फिर अगर मैं एग्जांपल बताऊं, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये, और ये मूव करता हुआ यहाँ से मूव करने के बाद इससे टकराया, और इसके टकराने के बाद अगर ये किसी दूसरे से जाके टकराता है तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ तक आया, और इस बीच जो इसे टाइम मिला इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसे हम, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसे बोल रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम का मतलब, अगर हम बात करेंगे द मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ दो इलेक्ट्रॉन के जो मिनिमम टाइम पीरियड बिटवीन द दो कोलिजन्स के बीच, इससे टकराना और इससे टकराने के बीच का जो मिनिमम टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका रिलैक्सेशन टाइम इसका हो गया आपका T1 कह लें, टॉर्क कह लें, इस तरह टॉर्क जैसा साइन है आपका v1, v2 दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी u2 हो जाएगी, दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी u2 a t2, और इसी तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिनकी n नंबर ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। अब इस तरह से आपका, जैसे अगर हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे, क्या अप्लाइड करेंगे आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद ये एक्सेलरेट होगा चार्ज, है ना। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड के उससे आपका, तो पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आपका द एवरेज वेलोसिटी ऑफ का साइन है, ऑफ द ऑल electron in the conductor is the drift velocity, that is known as Vd. तो Vd is an average of v1, v2, v3 and so on vn अपॉन में n, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए Vd इज इक्वल टू v1 हो जाएगा आपका u1 प्लस a रिलैक्सेशन टाइम, इसी तरह से प्लस u2 प्लस a रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सेकंड पार्टिकल, u3 प्लस a रिलैक्सेशन ऑफ थर्ड एंड सो ऑन, चलता रहेगा अपॉन में n। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं Vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन में n, प्लस a t1 प्लस a t2 प्लस a टॉर्क 3 दैट इज इक्वल टू n अपॉन में n कॉमन ले लेंगे ये आपका अपॉन में n, तो दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसे बोलते हैं आपका थर्मल वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी। तो ये आपका हो जाएगा 0, अभी कराया था मैंने आपका एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ये आपका 0 हो जाएगा आपका, प्लस ए कॉमन है आपका T2 T3 सो ऑन। तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे, Vd इज इक्वल टू a, और इसका जो एवरेज है T1 T2 T3 रिलैक्सेशन टाइम का, टोटल रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज है दैट इज नोन एज दिस।
ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास। और जो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, बैटरी की वजह से, पोटेंशियल की वजह से, तो फोर्स की जगह आ सकता है आपका, फोर्स की जगह आपका आ सकता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम। तो वी डी इज इक्वल टू में ई स्मॉल ई चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में दिस अपॉन में एम। दिस इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आगे हम रिलेशंस करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, बड़े सीधे और सिंपल अक्षरों में समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या फिर अगर हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्टेड हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स, उस दौरान जो नेट वेलोसिटी होती है या एवरेज वेलोसिटी होती है सारे पार्टिकल्स की, उनको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू में चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका, ये आपका। अब हम इसके अंदर बात करेंगे आपका मोबिलिटी। किसकी बात करेंगे, आपका मोबिलिटी, मोबिलिटी। अब मोबिलिटी है क्या आपका, इसका साइन इस तरह से, मोबिलिटी का मतलब होता है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द, दिखाई दे रहा है, इट इज डिफाइंड एज द magnitude of drift velocity per unit electric field, मतलब दिस इज इक्वल टू में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वी डी अपॉन में वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई। समझ आया आपका। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं, वी डी की जगह हमने एक्सप्रेशन कर लिया आपका स्मॉल ई कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में एम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कटेगा आपका, तो आएगा मोबिलिटी इज इक्वल टू में टॉर्क अपॉन में, रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास। तो मोबिलिटी है क्या आपका, मोबिलिटी का मतलब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से कोई भी चार्ज पार्टिकल किस तरह से मूव करता है, उसी को बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब हमने देख ही दिया इसके अंदर अभी आपका। मोबिलिटी का मतलब आपका द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब ये आ गया मोबिलिटी। और मोबिलिटी के बाद हम करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका पेपर है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका, इसके बाद में बात करेंगे हम आपका रिलेशंस बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर की लेंथ L है, इसकी लेंथ कितनी है आपका L है, इसका एरिया A है लेंथ, और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस N है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, A एरिया, L लेंथ। ठीक है, इसके अंदर ये हो गया आपका। और वी डी जानते हैं आप, वी
डी दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने करा इसको कनेक्ट कर दिया आपका एक बैटरी से, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसके अंदर ही हम देख रहे हैं आपका वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशंस करंट के साथ। किसके साथ? आपका करंट के साथ। तो करंट की अगर हम बात करेंगे, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन टी, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हम बात करेंगे टोटल क्यू, क्यू इजकल टू होता है आपका क्यू इजकल टू एन ई, क्यू इजकल टू एन ई, आपको याद होगा एन ई, स्मॉल ई, एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन यहाँ पर जो एन लिखा है तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम बात करेंगे, एक मिनट, इसे करने से पहले मैं आपको बता दूं आपका वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा आपका एरिया इंटू में लेंथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम पर यूनिट, एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम में एन है, मतलब एन इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल वॉल्यूम कितना है इस कंडक्टर का, ए मल्टीप्लाई में एन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो एन मल्टीप्लाई में ए बाई एल, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है आपका, ये कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम्स। और अगर हम बात करेंगे चार्ज कितना हो जाएगा, फिर चार्ज इन टोटल लेंथ, चार्ज इज इक्वल टू क्यू होता है, तो चार्ज कितना हो जाएगा ई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल, ये हो जाएगा उस कंडक्टर के अंदर चार्ज। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू में आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये लेंथ ऑफ वायर, और वेलोसिटी हमने वेलोसिटी कौन सी ली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिगार्डिंग तो इधर मूव कर रहा है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वैल्यू इसमें लगा देंगे, आई इज इक्वल टू क्यू की जगह आपका ए एन ई एल, ये आपका क्यू चार्ज हो गया, और टाइम कितना है आपका टी एल बाई वी डी, तो दैट इज इक्वल टू ए एन ई एल अपॉन में एल, वी डी ऊपर पहुंच जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे रिलेशंस आ गया आपका, ठीक है ना। वी डी की जगह हम और ऐसे भी लिख सकते हैं आपका ए एन ई वी डी का रिलेशन अभी हम पढ़कर आए हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई स्मॉल ई कैपिटल ई रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास, इसे मैंने इस तरह से ये ब्रैकेट में बंद कर दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगी ए एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास, ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपका, दैट इज इक्वल टू आई। तो आई के बाद हम बात करेंगे आपका आई, थोड़ा रिलेशन को एक चीज़ और देख लेंगे, करंट डेंसिटी की बात करता हूँ, जे इज इक्वल टू टोटल करंट अपॉन में पर यूनिट एरिया, इसे करंट डेंसिटी कहते हैं। कुछ रिलेशंस डिराइव कर रहे हैं, जैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन आया। अब हम बात कर रहे हैं आपका करंट डेंसिटी के रिगार्डिंग रिलेशंस निकाल रहे हैं। कुछ एक चीज़ डिफाइन करूंगा जो आगे हेल्प होगी आपको। आई की जगह मैं लिख रहा हूँ ए एन ई स्क्वायर कैपिटल ई रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में एम, ए ऐसा का ऐसा ही, ए से ए कट जाएगा, ए यहाँ लिख दिया आपका, तो आएगा एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास, ये क्या हो गया आपका करंट डेंसिटी हो गई आपकी। तो करंट डेंसिटी का शायद रिलेशंस मैं पीछे भी करके आ चुका हूँ, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू ये, इसे बोलते हैं आपका, एक होती है
इसे बोलते हैं आपका, एक होती है रजिस्टिविटी, एक होती है कंडक्टिविटी। तो रो है आपका ये कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कंडक्टिविटी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, जे इज इक्वल टू दिस, जे इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, इसे कंपेयर कर लेंगे तो शायद ऐसा लिख लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। आपका कम दिख रहा है आपको मैं क्या लिख रहा हूँ? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इसे कंपेयर करेंगे तो देखो छोटे से मैं लिख रहा हूँ आपका, दिस मल्टीप्लाई बाई ई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन एम। ई से ई कट जाएगा, तुम्हारे पास आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में एम। दिखाई दे रहा है? तो ये आपका आ गया आपका। अब इसके अंदर एक रिलेशंस निकलवाने की निकाल लूँगा मैं भी आपके लिए। देखिए आ गया ये आपका, ये इसे बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का इन्वर्स क्या होता है? रजिस्टिविटी। अगर आपको याद हो, कंडक्टिविटी इज द इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी, है ना। तो अभी हमने रिलेशंस निकाल लिया आपका कंडक्टिविटी का, एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में एम। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा एम एन ई स्क्वायर इंटू में रिलैक्सेशन टाइम। ये रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल्स। तो रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल आपको दिखाई दे रहा है? रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n। व्हाट इज n? n इज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, उतनी रजिस्टिविटी उसकी कम होगी। इनवर्स रिलेशन है इसका इससे इनवर्स। अगर ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो रजिस्टिविटी घट गई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो रजिस्टिविटी बढ़ गई। मतलब ये कम होंगे तो ये इनवर्स रिलेशन है इसका, याद रखिएगा आपका। तो एक तो ये इनवर्स रिलेशन है, और दूसरा पॉइंट मतलब ये, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल। और दूसरे पॉइंट पे आपका रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम आपका? रिलैक्सेशन टाइम। एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो पार्टिकल्स के बीच की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब पार्टिकल्स के बीच की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया, पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल का रेजिस्टेंस और बढ़ता है। तो दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को डायरेक्टली हम अफेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर से। किससे अफेक्ट कर सकते हैं? आपका टेम्परेचर से। तो अगर आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका? उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसी का तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम। जल्दी से टकराने लगेंगे, जब जल्दी टकराएंगे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने की मतलब उस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो एक तो रिलेशंस हैं, एक तो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी दो पे डिफेक्ट करती है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम पर। तो ये चीज़ें ज़रा देख लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके बाद बस थोड़ा सा एक पोर्शन बचता है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ये सब चीज़ें आप अपने आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपका ये। अब मेटल का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है मैंने बता ही दिया आपका। मेटल या कंडक्टर का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है आपकी?
रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इफेक्ट पड़ता है आपका टेम्परेचर के ऊपर। तो एक एक्सप्रेशन और है, या फिर मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ आपका, छोटे में आप मतलब शायद 11th क्लास में आपने देखा होगा, या फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में उसे मैं कराता हूँ। चलिए ठीक है बच्चों।